अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्यूबर्टी क्या होती है। तो द एज एट विच सेक्स हार्मोन्स बिगिन टू प्रोड्यूस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ठीक है, जिस एज में सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं उस एज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। तो बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉयज में प्यूबर्टी की एज में। बॉयज में प्यूबर्टी 14 से 15 की एज में स्टार्ट हो जाती है। तो बॉयज में कुछ चेंजेस आते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हेयर ग्रोज अंडर आर्मपिट्स, चेस्ट, फेस एंड इन प्यूबिक रीजन बिटवीन थाइज। हेयर की ग्रोथ होने लगती है, वॉइस हैवी हो जाती है, पेनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्ज। और ये जितने भी चेंजेस आते हैं बॉयज में, ये जितने भी चेंजेस आते हैं ये सेक्स हार्मोन की वजह से आते हैं, जिसका क्या नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो कि टेस्टिस में बनता है। अभी हम पूरा डिटेल में देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सारी चीजें एक एक लाइन एनसीईआरटी से कवर्ड है। अब हम बात करेंगे कि गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। गर्ल्स में प्यूबर्टी 12 से 14 की एज में होती है। गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है उनकी। ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, स्किन बिकम्स ऑयली। और ये जितने भी चेंजेस आते हैं ये सारे आते हैं ड्यू टू टू फीमेल हार्मोन्स, जिनका क्या नाम होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो इन हार्मोन्स के नाम आपको जरूर याद रखने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो गर्ल्स और बॉयज दोनों में कॉमन होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कॉमन चेंजेस क्या होते हैं? हेयर ग्रोइंग इन आर्मपिट्स एंड द जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइज। दूसरा होता है स्किन बिकम्स ऑयली। और तीसरा होता है पिंपल्स डेवलप ऑन स्किन। तो ये चेंजेस कॉमन होते हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों में। अब हम बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है कि दो इंडिविजुअल्स का होना जरूरी है इसमें एक नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जैसा कि हमने फ्लावर में भी पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्स सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। ठीक है, सेक्स सेल्स की जरूरत होती है इसमें, जिनको कि हम गैमेट्स बोलते हैं। मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट, जिसको कि हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और द प्रोसेस ऑफ टू गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, पेनिस, यूरेथ्रा, वेस डिफरेंस और स्क्रॉटम। यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम एक एक पार्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्या फंक्शनिंग है। टेस्टिस, ये जो आपको दिख रहा है ये टेस्टिस है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक प्लेस इन टेस्टिस। स्पर्म फॉर्मेशन का होता है टेस्टिस में। टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या होता है? मेल हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म्स का प्रोडक्शन और मेल हार्मोन का प्रोडक्शन कहां होता है? टेस्टिस में होता है। वेस्ट डिफरेंस क्या है? ये पार्ट दिख रहा है जो आपको, ये वेस्ट डिफरेंस है। इसका काम क्या होता है? द स्पर्म्स फॉर्म इन टेस्टिस आर डिलीवर्ड, ये डिलीवर करता है स्पर्म्स को थ्रू द वेस्ट डिफरेंस विच यूनाइट्स विद अ ट्यूब। ये यूनाइट हो जाता है आगे जाके, ये मिल जाता है। ये देखिए, ये आगे जाके ये जो यूरेटर का ट्यूब आ रहा है इससे जाके मिल जाता है। ठीक है, विच यूनाइट्स फ्रॉम अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ये देखिए, ये यहाँ पे मिल जा रहा है और ये कॉमन पैसेज बना ले रहा है। ठीक है, तो यूरिन और स्पर्म्स के लिए मेल में एक कॉमन पैसेज होता है। तो वेस्ट डिफरेंस का काम क्या है? द स्पर्म्स फॉर्म्ड इन टेस्टिस आर डिलीवर्ड थ्रू वेस्ट डिफरेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये देखिए दो ग्लैंड्स हैं, ये सेमिनल वेसिकल और ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये अपना सिक्रीशंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट स्पर्म्स आर इन फ्लूइड फॉर्म। स्पर्म्स को फ्लूइड फॉर्म में भेजने के लिए अपने सिक्रीशंस देते हैं, जिससे कि उनका ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके। फिर हम बात कर लेते हैं स्क्रॉटम की। ये स्क्रॉटम है, ये आउटर कवरिंग होती है टेस्टिस के लिए। इट इज अ सैक ऑफ थिक स्किन दैट प्रोटेक्ट्स एंड सराउंड्स द टेस्टिस। इट आल्सो कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। यूरेथ्रा की बात कर लेते हैं। यूरेथ्रा प्रोवाइड्स अ कॉमन पैसेज। ये देखिए, ये यूरेथ्रा
कॉमन पैसेज प्रोवाइड करेगा यूरिन और स्पर्म्स के लिए, जो कि पेनिस के थ्रू बाहर निकलते हैं। यूरिन और स्पर्म्स दोनों को एक कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है यूरेथ्रा। तो हम बात कर लेते हैं स्पर्म्स की, जो कि मेल जर्म सेल्स हैं या फिर मेल गैमेट्स हैं। आप तीनों में से किसी भी नाम से बोल सकते हो, या तो बोलो स्पर्म, या तो मेल गैमेट्स, या फिर मेल जर्म सेल्स। ठीक है, तो द स्पर्म्स आर टिनी बॉडीज, बहुत ही टिनी बॉडीज होती हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इनहेरिटेंस के लिए जरूरी होता है। द स्पर्म्स हैव अ लॉन्ग टेल, एक लॉन्ग टेल होती है दैट हेल्प्स देम मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल, जिससे कि वो फीमेल जर्म सेल्स की तरफ मूव करते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रॉटम? टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, बाहर क्यों लोकेटेड होते हैं? इस वजह से लोकेटेड होते हैं क्योंकि टेस्टिस को क्या प्रोड्यूस करने हैं? टेस्टिस को प्रोड्यूस करने हैं हार्मोन्स। ठीक है, तो जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसके लिए चाहिए कम टेम्परेचर, इस वजह से टेस्टिस बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स होते हैं ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना। फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ओवरीज, ठीक है, अब आप अच्छे से समझ लीजिए क्या क्या फंक्शनिंग है, क्योंकि एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी से पिक की है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कहीं से भी एनसीईआरटी में। ठीक है, ओवरीज, दो ओवरीज होती हैं, पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। ये देखिए, पेयर ऑफ ओवरीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी, किडनी के पास लोकेटेड होते हैं। द फीमेल जर्म सेल्स आर मेड इन ओवरीज, फीमेल जर्म सेल्स बनते हैं कहाँ पे? ओवरीज में। जैसे मेल जर्म सेल्स बनते थे स्पर्म्स जिनको हम बोलते थे, वो बनते थे टेस्टिस में, वैसे यहाँ पे फीमेल जर्म सेल्स बनते हैं ओवरीज में। ओवरीज सिक्रीट फीमेल हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, जैसे मेल्स में टेस्टिस सिक्रीट कर रहे थे टेस्टोस्टेरॉन, यहाँ पे ओवरीज सिक्रीट कर रही हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि है फीमेल हार्मोन्स। तो दो फंक्शनिंग है, फीमेल जर्म सेल्स बनते हैं और हार्मोन सिक्रीट होते हैं ओवरीज में। अब हम बात कर लेते हैं फेलोपियन ट्यूब, जिसको कि हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो जो एग्स बनते हैं यहाँ पे, जो एग्स बनते हैं ओवरीज में, एग्स का फॉर्मेशन होता है जिनको कि हम फीमेल जर्म सेल्स बोलते हैं। तो एग्स का जो फॉर्मेशन होता है उनको कैरी करते हैं। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, ये यूट्रस है, यहाँ पे एग्स को ले जाने का काम करता है फेलोपियन ट्यूब। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। यूट्रस क्या है? एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि दोनों ओविडक्ट्स यूनाइट करते हैं, दोनों ओवरीज यूनाइट करती हैं। वेजाइना, वेजाइना को हम बोलेंगे एक ओपनिंग होती है जो कि यूट्रस में होती है। यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना, द स्पर्म्स एंटर थ्रू वेजाइना, स्पर्म्स के एंट्री के लिए वेजाइना होती है। अब हम बात कर लेते हैं एग्स और ओवम, या फिर फीमेल जर्म सेल्स और फीमेल गैमेट्स की बात करते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? या तो आप एग्स बोलिए, या तो आप ओवम बोलिए, या तो आप फीमेल जर्म सेल्स बोलिए, या तो आप फीमेल गैमेट्स बोलिए, ये चारों नाम एक ही चीज के हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फीमेल जर्म सेल्स का। एग्स आर प्रेजेंट इन ओवरी, एग्स कहां प्रेजेंट होते हैं? ओवरी। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ ऑल्टरनेटिवली बाय वन ऑफ द ओवरीज, हर मंथ में एक एग प्रोड्यूस होता है ऑल्टरनेटिवली, एक बार लेफ्ट साइड ओवरी से और नेक्स्ट मंथ राइट साइड ओवरी से। ओव्यूलेशन किसको बोलते हैं? द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ एग को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको फ्लावर में बताया था, सेम टू सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी। ये देख रहे हैं आप, जो स्पर्म्स हैं उनको कहाँ पहुंचना है? उनको पहुंचना है फीमेल गैमेट्स, जिनको कि हम एग्स बोलते हैं। ठीक है, the process of combining the male gamete with the female gamete is called fertilization. The product of fertilization is a cell called zygote. जैसे कि फ्लावर में भी zygote बन रहा था, वैसे यहाँ पे भी zygote बनता है। The sperms enter through vaginal passage. Sperms vaginal passage से enter करते हैं during sexual intercourse. Millions of sperms are released into vagina at one time. Vagina में millions of sperms
रिलीज होते हैं, बट जो स्पर्म सबसे पहले एक्स को टच करता है उससे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये आप देख रहे हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं, बट जो सबसे पहले टच करता है उससे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। द स्पर्म ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट, ओविडक्ट तक पहुंचते हैं, ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। वन ऑफ द ओविडक्ट कंटेन्स एन एग्स रिलीज बाय द ओवरी, ओवरीज से एग आता है फैलोपियन ट्यूब में एक ओवरी से। ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म अ जाइगोट, सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज करता है जो कि सबसे फास्टेस्ट स्पर्म होता है, उससे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग समझ में आ गया होगा। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम देख लेते हैं जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस क्या होता है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद की स्टेजेस हैं। तो जाइगोट की अगर हम बात करें, हमने आपको बताया कि जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन में। तो जाइगोट कुछ इस तरह से दिखता है, उसके बाद होता है एम्ब्रियो और उसके बाद होता है फीटस। तो जाइगोट जो है ये 2 वीक्स तक रहता है, उसके बाद 2 to 9 वीक्स तक एम्ब्रियो रहता है और 9 वीक्स से बर्थ तक फीटस रहता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ स्टेजेस हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन, ठीक है, हमें पता है जाइगोट फ्यूजन से बनता है। जाइगोट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड सेल डिवीजन। हमने आपको फ्लावर में बताया था कि जाइगोट जब रिपीटेडली डिवाइड होता है एक एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो इज अनबॉर्न बेबी होता है इन अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस में बेबी को हम एम्ब्रियो बोलते हैं 2 to 9 वीक्स की ड्यूरेशन में। और फीटस क्या है, ये डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फीटस क्या है, 9 वीक्स टू बर्थ तक का जो पीरियड होता है उसमें हम उसको फीटस बोलते हैं। फीटस इज फॉर्म्ड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो ग्रो करता है तो फीटस बनता है। फीटस इज अनबॉर्न बेबी इन यूट्रस इन लेटर स्टेजेस। अब हम बात करेंगे हाउ डज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जाइगोट डिवाइड एंड मूव्स डाउन स्लोली इन द ओविडक्ट एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रियो। जाइगोट के डिवीजन से एम्ब्रियो बनता है। द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस में एम्बेडेड होता है क्या, एम्ब्रियो। ठीक है, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। हाउ डज एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन हम बोले तो मदर्स बॉडी में उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा नाम के एक टिश्यू से उसको मिलता है न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से। तो ये देखिए, ये छोटा सा जो बेबी है ये कनेक्टेड रहता है मदर के ब्लड से, इस पाइप से। ठीक है, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्लेसेंटा का एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूट्रिन वॉल में प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो कहाँ रहता है, यूट्रस में। ठीक है, इट कंटेन्स विलाई, इसमें विलाई होते हैं। ठीक है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। एम्ब्रियो की साइड में विलाई होते हैं और ब्लड स्पेसेस होते हैं मदर की साइड में। ठीक है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो थ्रू प्लेसेंटा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, क्योंकि इसको ऑक्सीजन भी चाहिए और फूड चाहिए ग्लूकोज की फॉर्म में, तो ये पास होता है प्लेसेंटा के थ्रू। वेस्ट सब्सटेंस, जब न्यूट्रिशन लेगा तो कुछ वेस्ट सब्सटेंस भी रिलीज करेगा। तो वेस्ट सब्सटेंस ऑफ एम्ब्रियो आर रिमूव्ड थ्रू प्लेसेंटा इन मदर्स ब्लड। और मदर के ब्लड में वेस्ट सब्सटेंस वो प्लेसेंटा की हेल्प से रिमूव करते हैं। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल्स। ठीक है, इन फीमेल्स द ओवरी रिलीज एन एग इन एवरी 28 डेज फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज से हर 28 डेज में एग्स रिलीज होते हैं ऑल्टरनेटिवली। मैंने आपको बताया था, ये देखिए नंबर 1 स्टेज ये है, दिस इज नंबर 1 स्टेज। ठीक है, अभी राइट साइड की ओवरीज में एक एग प्रेजेंट है, नेक्स्ट मंथ ये लेफ्ट साइड होता है, ऑल्टरनेट चलता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी बिफोर द रिलीज ऑफ द एग। एग रिलीज होने से पहले ये देखिए, ये यूट्रस की जो लाइनिंग है अभी ये थिन है, अब जब एग रिलीज हो रहा है उससे पहले ही ये थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है। तो अब ये फैलोपियन ट्यूब से एग्स ट्रेवल करते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स फुल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से भर जाती है एंड इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। और ये अपने आप को प्रिपेयर करती है एक फर्टिलाइज्ड एग के लिए। ठीक है, ये किसके लिए प्रिपेयर करती है, फर्टिलाइजेशन के लिए। मींस
कि अगर मेल गैमेट्स टच करते हैं एग से तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसके लिए अपने आप को ये प्रिपेयर कर लेती है। The inner lining slowly breaks down and comes out of the vagina as blood and mucus if the egg is not fertilized. But ये स्टेज नंबर 2, यहाँ पे ये लाइनिंग थिक हो गई है, उसके बाद ये ट्रेवल कर रहा है, ये स्टेज नंबर 3 है। उसके बाद ये लाइनिंग और ज्यादा थिक हो रही है, ब्लड और म्यूकस बन रहा है। अब अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, अगर फ्यूजन नहीं होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो उस केस में ये लाइनिंग ब्रेक करती है और ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में, ये देखिए 5th स्टेज है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वेजाइना से बाहर आता है। इसी को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। दिस साइकिल टेक्स प्लेस एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इट लास्ट्स फॉर अबाउट 3 to 5 days। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड्स। तो ये स्टेजेस आपको याद रखनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ओवरीज में एग्स प्रेजेंट है, उसके बाद यूट्रस प्रिपेयर करता है अपने आप को फर्टिलाइजेशन के लिए। उसकी जो लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है ब्लड वेसल्स की वजह से। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वेजाइना से वो लाइनिंग बाहर आती है। अब हम बात करते हैं मेनार्क और मेनोपॉज की। तो the first occurrence of menstruation at puberty is called menarche. It starts in women at the age of 10 to 12। जब सबसे पहली बार menstruation होता है उसको हम menarche बोलते हैं। menopause, the permanent stoppage of menstruation। जब menstruation permanently stop हो जाता है उस स्टेज को menopause बोलते हैं। menopause होने के बाद में women cannot become pregnant। sexually transmitted diseases, कुछ diseases होते हैं जो sexually transmit होती हैं। The diseases which spread by sexual contact, जब मेल और फीमेल के सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से डिजीजेस होती हैं उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हैं। एग्जांपल्स होते हैं गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन हम बोलते हैं बर्थ कंट्रोल को। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। डिवाइस और मेडिसिन जब हम यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए तो उसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन के कुछ मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के। आज के टाइम पे पॉपुलेशन सबसे बड़ा इश्यू है, तो कॉन्ट्रासेप्शन के कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में फिजिकल डिवाइसेस जैसे कि कॉन्डम्स का यूज करते हैं टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू द वेजाइना। केमिकल मेथड्स होते हैं, इसमें हम यूज करते हैं पिल्स फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। ओरल पिल्स होती हैं और एक होती है वेजाइनल पिल्स। तो ओरल पिल्स कंटेन हार्मोन्स विच स्टॉप ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग एग्स। ओरल पिल्स क्या करती हैं? स्टॉप करती हैं ओवरीज को एग रिलीज करने से। अगर एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। और दूसरी टाइप की पिल्स होती है वेजाइनल पिल्स, जिसमें की केमिकल्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को किल कर देते हैं। तो ये दो टाइप की पिल्स अवेलेबल होती है केमिकल मेथड्स में। तीसरा है सर्जिकल मेथड्स। 2 टाइप्स ऑफ सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज। प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए 2 सर्जिकल मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में हम क्या करते हैं? वेस डिफरेंस जो कि मेल्स में होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे कि स्पर्म का रिलीज नहीं होता है, उसको हम वेसेक्टोमी बोलते हैं। और ट्यूबेक्टोमी इज डन बाय ब्लॉकिंग फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाएगा तो ओवरीज का ट्रांसफर नहीं होगा। तो फेलोपियन ट्यूब और वेस डिफरेंस को ब्लॉक करके वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी होती है, इसको हम सर्जिकल मेथड बोलते हैं। उसके बाद होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो यूट्रस में कुछ डिवाइसेस एम्बेड की जाती हैं, इनको हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बोलते हैं। IUCD कॉपर टी के फॉर्म में होते हैं। टी शेप की डिवाइसेस होती हैं विच इज प्लेस्ड सेफली इनसाइड द यूट्रस इन वुमेन बाय अ डॉक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर इन डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसका लास्ट पार्ट था। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।